अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव सेल्स कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। कुछ अर्सा पहले दुबई में मुझे एक साहब से मुलाकात हुई जो कोई 8 साल पहले मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके थे, और वो ट्रेनिंग थी लाइफ की प्लानिंग और फोकस मैनेजमेंट पे। वो बहुत परेशान हाल थे। एक रेस्टोरेंट में हमारी इत्तेफाक से ही आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई। ही सेड ही वांट्स टू टॉक टू मी। हमने बैठ के जब बात की तो उन्होंने बताया कि वो बहुत परेशान हैं, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग हैं, अपसेट हैं। जब रीज़न्स हमने उसकी निकालने की कोशिश की, पता चला 8 साल पहले उन्होंने बैठ के जो प्लानिंग की थी उस ट्रेनिंग के बाद, उस प्लानिंग के में उन्होंने कुछ टारगेट तय किए थे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, जो उन्होंने अपने 20 साल के टारगेट प्लान किए थे 6 साल में अचीव हो गए। अब वो अपसेट इस बात पे हैं कि उन्हें ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरी और उनकी जो डिस्कशन हुई वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट वो है। मैंने उनको दूसरी डायरेक्शन दी कि आपको एक्चुअली अब करने की ये ज़रूरत है कि अगर आप अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे अब दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। आप अपना ऑब्जेक्टिव अपडेट कर लीजिए। MBA करने वाले लोगों को अंदाज़ा होगा कि बिज़नेस का एक उसूल है। वो उसूल ये है कि जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, आप ऊपर जा रहे होते हैं, अगर आप पीक को टच कर लेते हैं तो आप वापस नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ये एक साइकिल होता है। लेकिन जो अक्लमंद बिजनेसमैन होते हैं, वो जब उस पीक को टच करते हैं तो वो उससे नेक्स्ट टारगेट सेट कर लेते हैं अपने बिज़नेस का। एज अ रिज़ल्ट वो नीचे आने वाला चांस ही नहीं देते। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से है। अगर आपको किसी भी लेवल पे पहुंच के ये लगे कि आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो आप बिज़नेस के उसी रूल की तरह अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर लीजिए। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी एक सफ़र है, ये एक मंजिल नहीं है, और सफ़र में रुकने वाले हमेशा मारे जाते हैं। आप अपनी इस सोच को अपने साथ रखिएगा, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग अकॉर्डिंगली कीजिएगा। कल हम हाजिर होंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे आइडियाज़ टाइम पे और रोज़ाना मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।